बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिन रैन रहे। पिया रस में मगन हो, पिया रस में मगन भई ना कछु मुख से कहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। एक अग्नि तेरे बिरहा की, दूजी इश्क की होए। एक अग्नि ओ, एक अग्नि ओ, एक अग्नि तेरे बिरहा की, दूजी इश्क की होए। जब लगना तो है देखूं प्रीतम, जब लगना तो है देखूं प्रीतम, चैन नाई मोहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी होए। बिरहा जाने ओ, बिरहा जाने ओ, बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी होए। जो मीन बिछड़ी होए जलते, जो मीन बिछड़ी होए जलते, लागत जाने सोए। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिल रैन रहे। आशिक प्यारी प्रियो की ना जाने वाको कोई। आशिक प्यारी ओ, आशिक प्यारी ओ, आशिक प्यारी प्रियो की ना जाने वाको कोई। नाव पर देखा वही, नाव पर देखा वही, लो आशिक छिप रोए। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिन रैन रहे। लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिन रैन रहे। पिया रस में मगन हो, पिया रस
बैठिए बीच हक अर्श के, बीच हक अर्श के। सुंदर साथ जी कल की ही चर्चा का लेख आगे दूसरा प्रकरण। अब कल की बात तो सबको याद होगी, कोई भूलेगा नहीं। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि मैं और तू। धनी कौन? एक, और एक वाहिदत। अब हम ये नहीं कह सकते कि राजी हम आपसे ये बात जब उठेंगे तब करेंगे, कर ही नहीं सकते। ये तो खेल में खेल राजी महाराज ने अर्श में बैठ के अपनी लीला में एक लीला और जोड़ दी। अपने ही आनंद के लिए अपनी लीला को बढ़ा दिया, ऐड कर लिया अपनी लीलाओं में। तो परम धाम में एक वाहिदत, वाहिदत में कोई दूसरा है तो हम कह देते अभी भी वाहिदत एक, और उसमें हम बोल देते कि मैं तेरी अंगना, मैं तेरी अंगना। सुंदर साथ जी मार्फत में जाओगे तो वो भी राज्जी और उधर भी राज्जी। उन्होंने अपने तन अपनी लीला के माफक बनाए, लेकिन उनमें बैठा कौन है? राज्जी। इश्क रबद किया किसने? राज्जी। कर कौन रहा? राज्जी। दोनों तरफ से बोल कौन रहा? राज्जी। दूसरा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तो कल का ये प्रसंग था कि वहां वाहिदत, एक तरफ हम वाहिदत बोलते, दूसरी तरफ मैं और तू कर देते। तो इसलिए इंद्रावती जी कहती है कि एक कहा ना जावे, मैं एक भी नहीं कह सकती और दो भी नहीं कह सकती, क्योंकि शब्दों में कह दिया लेकिन वहां दूसरा है ही नहीं। तो कह रहे दो कहूं तो गुनाह लगता है कि एक को अगर हम दो करते हैं तो गुनाह लगता है। कहते एक चांद के दो टुकड़े नहीं हो सकते, एक एक है, एक अकेला है। तो कहते हैं कि गुनहगार होते। तो इंद्रावती जी कह रही है सुंदर साथ जी जब शब्दों में आए तो शब्दातीत निंद लाए शब्द में, शब्दों में कहला लिए, लेकिन वहां एक है। और हमें पकड़ना किसको है? एक को ही तो पकड़ना है। यहाँ बोल रहे हम हमें, लेकिन वहां एक वाहिदत। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बका वतन। अब क्या कह रहे हैं? हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बका वतन। कि तुम कौन सी बात सुनो? अपने घर की, अखंड परम धाम की, अपने वतन की। उन बातों को याद करो, ना कि हम यहाँ एक दूसरे में फंस जाएं। कह रहे तुम उस बात को याद करो। मैं बार बार जो बात मूल में हुई थी वही ज्ञान भेजा, उन्हीं को याद दिला रहे, और वही अर्श में उठ के होंगी। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहू सुना ना एते दिन। सुंदर साथ जी ये बात कहाँ होंगी? यहाँ सुन रहे हम, लेकिन वहाँ मूल में किनसे बात कर रहे? खेल जिनको दिखाया उनके कारण ये ज्ञान आया, उन्हीं को सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि रूह अल्लाह ने मेरी बात को जाहिर कर दिया, पर किसी ने सुना नहीं। किसने? लज्जत ले रही है लेकिन उठ के बात सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। ये वाहिदत की बात है। सरकार साहब ने 12 बजे रात को प्रोग्राम रखा था नैनीताल में, और प्रकरण कौन सा था? अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। अर्श की खिलवत में
राज्य की बातों में हक की वायदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। तो जब वायदत की बात करेंगे अर्श की खिलवत में, परम धाम की उन बातों में, कह रहे मेरी वायदत है, कोई दूसरा नहीं बोला, मैं ही बोल रहा हूँ। रूहों के तनों में भी मैं ही बोल रहा हूँ, रूह बोल नहीं सकती क्योंकि रूह भी मैं ही हूँ। इन तनों की रूह कौन है? राज्य महाराज। उनमें बैठे कौन है? राज्य महाराज। तो उनकी लीला कह रहे, अब कहते हैं कि तुम क्यों नहीं सुनी इतने दिन तक। फरामोशी हके दई सो वास्ते हासी के। अब फरामोशी दी तो कह रहे मैंने तो अपनी लीला के आनंद के लिए दी, हंसी के लिए दी, रोने के लिए नहीं दी, हंसी के लिए फरामोशी दी है। और हम क्या सोच लेते, राज्य महाराज फरामोश कर दिया, फरामोशी हटाओ। तो वो कह रहे फरामोशी में बहुत लज्जत है। सुंदरदास जी बहुत सबके दिलों में ये आता था कि परम धाम में वायदत है। तो फिर जो बात राज्य को पता है उसका रूहों को क्यों नहीं पता? अगर वायदत है और वहां वायदत है, ये दृढ़ है, तो जो राज्य को पता वो उन तनों में बैठा कौन है? वही तो बोल रहे। हम अपने को उनसे अलग करे बैठे कि उनको पता है, उन्होंने हमें खेल दिखा दिया, उन्होंने तो खुद ही खेल करा, खुद ही खेल करा, खुद ही देख रहे, खुद ही लज्जत ले रहे, खुद ही परम धाम में उन्होंने उस लज्जत का सुख सब तनों को, अपने तनों को, सबको पूर्ण सुख दे दिया। हाय हाय घाव ना ला गई सुन के शब्द कहते ये शब्द सुन के तुम्हारे दिल में घाव, शब्द यहाँ के हैं सुंदर साथ जी, लेकिन उसके अंदर जो मसाला खजाना है वो अर्श का है, क्योंकि ये शब्द बोले जाएंगे, शब्द तो आएंगे। तो कह रहे तुम्हें अभी भी घाव नहीं लगा ये शब्द सुन के? ए साहिब हासी करे अर्श की अरवाहों सो। किसी और से नहीं कर रहे क्योंकि कोई और है ही नहीं। ए साहिब हंसी करे अर्श की अरवाहों से, अपने तनों से ही हंसी कर रहे। एक तरफ हम बोल देते हैं ना स्वलीला द्वैत है, और दूसरी तरफ हम दुई अर्श में घुसा देते, तू और मैं, तू मेरा धनी मैं तेरी अंगना। तो वो कहेंगे कि ये भी मैं ही हूँ, तुम सब रुए मेरे ही तन हो, मैं ही बैठा हूँ, कोई और दूसरा है ही नहीं। हाय हाय विचार न आवही ऐसी शक्ति हृदय मोह। कह रहे कि जो बात हुई थी वो सब बात मैं बता रहा हूँ, तो उन बातों पे विचार नहीं कर रहे, ऐसे हृदय सख्त हो गए। ये साहिब किने ना देखिया ना किन सुनिया कान। कह रहे जिस साहिब को आज तक किसी ने देखा नहीं, ना कानों से सुना, उस साहिब को इल्म के द्वारा वो खुद जाहिर हो गए, खुद जाहिर हो गए। और दुनिया ले रही है लेकिन तुम नहीं ले रहे। क्योंकि तुम कब लोगे, तुम्हें कब समझ आएगा? जब लोगे मेरा इश्क। और इश्क यहाँ नहीं है, वो परम धाम के अंदर ही है। ढूंढ गए त्रिगुण पर पाया ना काहू निदान। किसी ने भी नहीं पाया, ढूंढ ढूंढ के सब थक गए, सब पढ़ते रोज रोज, कहाँ तक वर्णन करें कि इसने ढूंढा, इसने ढूंढा, सब ने ढूंढा। हाँ। जो किन्हू पाया नहीं सोचा तो रोज दरबार। अब सबने किसको ढूंढा? अपने मूल को। हम कौन है, कहाँ से आए? ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं, उसके आगे आदि नारायण बैठे, वो भी अक्षर की सुरता, लेकिन अक्षर की लीला का उनको भी पता नहीं है। और राज्य के तन अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म को भी राज्य की लीला का पता नहीं है। और बेशक इल्म इतना उन तनों में दिया जा रहा है सुंदर साथ जी, फिर भी मैं
और तू। अब नहीं, अब एक वाहिदत, क्योंकि उन्होंने कहा तुम मेरी वाहिदत में हो, मेरे से अलग नहीं हो। साहिब अर्श अजीम के करने उत दीदार, कौन आते? अक्षर ब्रह्म दीदार करने आते हैं। सो साहिब हासी करे अपने मोमिन रूहों सो मिले। किससे कर रहे हैं? अपने तनों से, अपने तनों से हासिल कर रहे हैं। सो सुन के घाव नाला गई, हाय हाय ऐसे बजर दिल। अब शब्दियों के बोले जाएंगे तो कह रहे ऐसे बज्जर दिलों के सुन के भी घाव नहीं लग रहा। हासी करी किन बात की फरामोशी दई किन। कह रहे किस तरह की, किन बात की हासी करी, किसने फरामोशी दी, ये याद करो। ये नहीं कि खिलवत हमने पढ़ ली, पढ़ते चले गए, खिलवत ग्रंथ हमने कई बार पढ़ लिया। जब कोई नया सुंदर साथ पूछता कि हम कहाँ से शुरू करें, तो हम सब बोल देते, हम लोग भी बोल देते खिलवत से शुरू कर दो। खिलवत को इतना सरल समझ लिया, और खिलवत से आगे कुछ और है ही नहीं। हाँ। हासी करी किन बात की, अरे किस तरह की हासी करी, कैसी फरामोशी दी, फरामोशी दई किन। किसने फरामोशी दी? पर हाय हाय दिल ना विचारही, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन। अब दिल कठिन क्यों हो गया कि आड़े क्या आ गया? होगा आड़ा पट दे खेल दिखाइया, पट ना आड़े हक नींद नहीं आएगी किसी को। धीरे धीरे बोलेंगे, हक का क्योंकि नींद ही ले जाती है। नींद एक जरा सी आई और वो पूरी बात को खत्म कर देती। क्या सुना था? लिंक टूटा, आगे से बस बैठे हैं, क्योंकि सुरता चली जाती किसके साथ? नींद के। हाँ। हक का इश्क हम पे पूरा पाया मैं। अब इंद्रावती जी का नाम है, अंदर पांचों शक्ति हैं, सुंदर साथ जी सब मिलके किसको दे दी सारी शक्ति? हुक्म को। बोल कौन रहा अंदर बैठ के? हुक्म। तो कह रहे हक का पूरा इश्क मेरे पे है और मैंने पूरा पा लिया। एक खेल दिखाया नींद का फरामोशी के से। कह रहे ये नींद का खेल दिखाया, जैसे नींद आती है तो ऐसे ही फरामोशी दिखा दी। हाँ। इल्म भी पूरा दिया। कह रहे इल्म भी पूरा दे दिया, इश्क की पहचान भी करा रहे, और बीच में पर्दा फरामोशी का है। जित जरा ना मैं को शक, जिसमें जरा भी मैं को शक नहीं है, क्योंकि किसी और की मैं वहाँ नहीं है, कोई और चीज नहीं है, सब चीज बेशक दे दी, कोई संशय नहीं रखा। सुख दे के बेशक रस के तो क्यों ना आवे हक इश्क। कह रहे सुख भी बेशक बेशुमार सुख अर्श के देख लिए, फिर भी फरामोशी खड़ी है। सुख में भी शक नहीं, ना ही अर्श में शक। ना सुख में शक है, बेशक है, क्योंकि परम धाम की परात्म जो है, राजी महाराज का ही तन है, उसमें पूरा इल्म पहुंच गया। और पहुंच कहाँ से रहा? वहीं से, जहाँ बैठे वहीं बात हुई, वहीं ये इल्म पहुंच रहा है, और वहीं उनके दिलों को बता रहे हैं, वहीं फरामोशी दे दी, वहीं से फरामोशी हटा के ये पूरी बात याद दिला देंगे। ना कछु शक इल्म में, शक ना खसम हक। सबसे बेशक हो गए, मेरा धनी भी है, बेशक इल्म भी है, किसी चीज में संशय नहीं है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें बेशक कर दिया था, तब भी तुमने मेरे से बात नहीं करी। अपनी लीला करी उन्होंने खुद से लीला करी है।
तो खुद ही अपनी लीला में आनंद ले रहे हैं। शक ना रही कछु खेल में, ना खेल में शक है, मेरे चरणों में बैठे खेल भी देख रहे हो। शक ना आए देखन, और इसमें भी शक नहीं कि देखने आए हो। आए कैसे? शक ना मैं हक की और शक ना गिरो मोमिन। पढ़ लें तो पुजारी जी को, पीछे चलो। शक ना कछु खेल में, ना खेल में शक है, ना खेल देखने में शक है। शक ना आए देखन, हाँ। शक ना मैं हक की अब हक की मैं में भी शक नहीं है कि हम अपनी मैं ले लेना कि ये इल्म मुझे आता है, ये काम मैं करूँगा, कोई नहीं कर सकता। कह रहे खुद कसम कर रहे हैं अपने आप ही, अपनी लीला अपनी स्वलीला द्वैत खुद ही कर रहे हैं। नाम दे दिए तुम मेरे तन हो और ब्रह्म सृष्टि यहाँ आके जाहिर कर दी है। कौन? ब्रह्म की सृष्टि, उन्हीं की और किसी की नहीं। और शक ना गिरो मोमिन, और गिरो मोमिन में भी शक नहीं कि तुम मेरे तन हो। शक नाही कुदरत में, शक नाही कादर। जी बिचल गए, इनको छोड़ दो। आगे चलो। तो बेशक मैं जानिया ये बात तहकीक बेशक। अब इंद्रावती जी के अंदर ही कौन बोल रहा? हुक्म कि ये बात मैंने बेशक समझ ली, तहकीक निश्चित हो गया मुझे कि किसी चीज में कोई भी शक नहीं है। मोमिन बेशक समझियो, बेशक बोले मैं हक। अब मोमनों को कह रहे कि तुम बेशक समझ लेना, क्योंकि ये कौन बोल रही है? हक की मैं। हुक्म को सब चीज दे दी ना, रूहों का नाम भी दे दिया और हुक्म को अपनी मैं भी दे दी, इल्म भी दे दिया कि तू ये काम कर दे। तो कह रहे मैं में भी शक नहीं है, इसमें राज्य की मैं है, वहाँ कोई दूसरा नहीं जो किसी की मैं हो। एक कदम दिल कछुआ वहीं जब करे विचार दिल ए। कौन सा दिल विचार करेगा? कौन सा दिल विचार करेगा? वो मूल तन का। तो कह रहे जब ये दिल विचार करेगा तब एक कदम याद आएंगे। हाय हाय समया क्यों ना रहा इन हासी फरामोशी के। कह रहे वो समय क्यों नहीं रहा जहाँ बैठ के हमें फरामोशी दी थी, रूहों को, तनों को, अपने तनों को फरामोशी दी। तो कह रहे वो समय कहाँ चला गया? आप फरामोशी देके ऊपर से जगावत। अब क्या कर रहे हैं? आप ही खुद ही फरामोशी देके और ऊपर से जगा रहे इल्म देके, इल्म से जगा रहे ऊपर से उठो 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 उठो। उठेंगे कैसे? जब तक इश्क सामने नहीं होगा तो उठ नहीं सकते। इश्क से ही फरामोशी दी, इश्क से ही उठाएंगे। तरंग हक इश्क के हाय हाय दिल में ना आवत। क्योंकि इश्क के हक की तरंग तो दिल में आ ही नहीं रहे। अब फरामोशी है, ज्ञान पहुंच रहा है। ज्ञान इश्क के सामने पर्दा हो गया, इश्क के सामने आड़ा पट दे खेल दिखाया, इल्म हुक्म सामने खड़े कर दिए। तो इश्क आए कहाँ से? इश्क की तरंग आए कैसे? इस बेशक इल्म से, क्योंकि इश्क की लज्जत देने के लिए ये जब उठेंगे रूहें तब लज्जत बेशुमार लेंगी। क्योंकि ये राजी महाराज ने खेल ही वास्ते लज्जत के दिखाया है। खेल किया किस वास्ते? पिछले खेल किस वास्ते करा? किस वास्ते दिखाया दुख? किस वास्ते ये दुख का खेल दिखा दिया? मेरे प्रीत हक के दिल की। दिखाया नहीं, हम रोने लगते। क्या करे, दुख तो देखना ही है। राजी महाराज ने दिखाया, वो शब्दों में कह दिया, दिखाया नहीं, क्योंकि दुख वहां नहीं पहुंच सकता। ये दुख भी किसने देखा? हुक्म ने। खेल भी किसने देखा? हुक्म ने। रूहें बैठी कहाँ देख रही है? चरणों में। किससे दिखा दिया? हुक्म से।
तो वो तन कह रहे खेल हम देखा नहीं, खेल रहे ना हमारी नजर। ये तो बात कह रहे कि किस वास्ते तुम्हें हुक्म के द्वारा ये दुख दिखा दिया। हाय हाय देखे ना इसके सुख, हम कह रहे हाय हाय देखे ना इश्क के सुख के। मैं सारी बात इश्क की बता रहा हूँ, फिर भी इश्क के सुख नहीं देख रहे। किस वास्ते हल्के जगावत, और किस वास्ते न तुरंत जगा लो राजी महाराज, हटा दो खेल को। जरा सा माया का दुख आया राजी महाराज, इस खेल को ही हटा दो। थोड़ी देर कहेंगे, फिर कहेंगे राजी महाराज ये काम कर दो। थोड़ी देर बाद कह देंगे रे राजी महाराज ये काम कर दो। और अभी कोई आके कहते खेल खत्म हो रहा है, तुरंत खेल खत्म हो रहा है, तो सुरता कहाँ कहाँ भागेगी? क्योंकि सुरता इसकी अभी एक जगह टिकी नहीं, अभी पड़ी है मोह में। हम कह रहे हैं हमें मोह नहीं है, बड़ी जल्दी कहते हमने मोह छोड़ दिया, हमें किसी से मोह नहीं है। कहने से क्या होगा? पूछो भाई तुम लेट क्यों हो गए? बस बहन जी क्या करें, ये माया मोह ऐसा है। मैंने कि मुझे भी है, सबको होता है, सबको होता है। कहने से नहीं होता कि मोह छोड़ दिया। सुंदर साथ जी अब मोह को पता चल गया कि मुझे किससे मोह करना है। इस जीव को भी पता चल गया मोह को कि मुझे किससे मोह करना है। वो मोह तो उनका वही सबन वही है, इस मोह को भी पता चल गया। किस वास्ते हल्के जगावत, ऊपर करत बहुतक शोर। पूछ रहे हैं किस वास्ते? लज्जत के लिए हल्के जगा रहे, ऊपर शोर कर रहे, थोड़ा थोड़ा सज में दे रहे। उन्होंने हुक्म को हुक्म कर रखा है कि मेरी रोह को सज में देना। कांच का कुप्पा है, कहीं टूट ना जाए। और इनका रखोपा भी रखना, देख रेख रखना, ऐसा न हो कि ये गिरा दे, ना गिरने देना। फिर कहते कि ये होश में भी रहे, बेहोश भी ना हो, होश में भी रखना। अगर बेहोश हो जाएंगी तो इल्म कैसे सुनेंगी? तो होश में भी रखना और बेहोश भी मत होने देना। ये वाणी है, ये बेशक इल्म है। हम तो यहाँ खाने बैठ जाओ तो खाते चले जाए, पीने बैठ जाए तो पीते चले जाए। सुंदर साथ जी ये पिला रहे सजने। किस वास्ते? हल्के जगावत, थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान धीरे धीरे दे रहे हैं। हम सोचते सबको मिल गया तो उठ क्यों नहीं जाते? सबको ज्ञान मिल गया, वहदत है, वहदत में सबको ज्ञान मिल गया तो उठ जाए। तो वो कह रहे अभी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी लज्जत दे रहे हैं। तो जब हम खिलवत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हल्के जगा रहे, जिस कारण वो पूछ रहे ना किस वास्ते परामोशी दी, किस वास्ते खेल दिखाया, ये सारी बात पहले पूछ रहे फिर बताएंगे। हाय हाय सुध कोई ना ले सके, हक के इसका जोर। कह रहे हाय हाय ए सुख कोई ना ले, सुध कोई ना ले सके, हक के इश्क का जोर। अपने इश्क की लीला को सज में खुद ही कर रहे, खुद ही लज्जत ले रहे, खुद ही कर रहे। हर तन में राजी, हर तन लज्जत ले रहा है। तो धीरे धीरे सज में। हाँ। किस वास्ते दुनी ना समझी, किस वास्ते भेजा फुरमान। अरे किस वास्ते, किस कारण दुनी नहीं समझी और किस कारण फुरमान भेजा, सारी बात पूछ रहे। सब रूह से बात आपस में अपने से कर रहे, बात सारी पूछ रहे और फिर उसका जवाब। कुंजी किस वास्ते, कह रहे कुंजी किस वास्ते भेजी, किसके कारण? किस वास्ते दई दूजे को, और किस वास्ते दई दूजे को, दूसरे तन को। मेरे अल्लाह अल्लाह के कलाम, हाय हाय आयना का हूँ दिल मोह। दोबारा पढ़ दो। मेहर अल्लाह के कलाम, मेहर अल्लाह के कलाम। ये मेहर क्या है? राज्य महाराज के कलाम, राज्य महाराज का
लाड़, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। तो कह रहे ये किसके लिए, किसके कारण मैंने अपने दिल का कुछ भेज दिया? किस वास्ते खिताब खुदाए का एक सोई खोले कलाम। और किस वास्ते मैंने खिताब दिया कि मेरे दिल की बात मेरा दिल ही खोलेगा, कोई और खोल नहीं सकता। हाय हाय सुध मोमिनो ना लई मीठा हक इश्क का आराम। अरे ये सुध मोमनों को अभी नहीं हुई मीठा हक के सुख का आराम। अरे अभी सुध नहीं, सुध कब आएगी? जब लोगे मेरा इश्क। हाँ। ए द्वार किने ना खोलिया ए जो कुरान किताब। अरे ये द्वार हम कह देते हैं ना, झंडा गाड़ो प्रेम का, जगह जगह झंडे गड़ गए, फिर कहने लगते वहां से उठ गया, वहां से उठ गया, वहां से उठ गया। तो ये वो झंडा कि मैंने किस लिए, पहले तुम्हारे लिए अपने दिल की बातें भेज दी। पाई ना हकीकत किनहूं हाय हाय एक ठोर खिताब। हम कह रहे किसी ने शरीयत जाहिर कर दी अरब में आके, हकीकत को किसी ने पाया ही नहीं। कह दिया कि एक ठोर खिताब, एक ही दिल को खिताब दिया, क्योंकि दिल से दिल, अपने ही दिल से खुलवा दिया। साहिदी देवे जो खुदाए की सोई खुदा जाने। अब दिया किसने? खिताब किसने दिया? राज्य ने। शायदी कौन दिलवा रहा? राज्य। कह रहे जिसने गवाही दी खुदा की, राज्य की गवाही जिसने आके दी, कह रहे वही खुद है। सोई खुदा जान, खुदा माने खुद, वो खुद है। जैसे कह दिया ना खुदा आएगा, तो खुद आएगा खुद को। हाँ। सो साहिदी किन ना लई हाय हाय मगर ना पाया कुरान। कह रहे सो शायदी किसी ने नहीं ली, कौन लेता? कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। इसको हम है कहते, हम हैं सारे, हम सारे इकट्ठे हो रहे, हम सारे आए। कह रहे ये कुछ भी नहीं, ये तो ख्वाब है। जिस मैं को लिए फिर रहे कि मैं कह रहे तो सपना है। किसी दिन में ये रोज कितने सपने टूटते हैं और कितने जुड़ते हैं। ये तो ख्वाब है, सपना है। लिखी सारते मुझे हके किन ऊपर। पूछ रहे कि मैंने किन के ऊपर इशारते मुझे लिखे, ये बात अर्श में होगी कि किसके लिए मैंने इतने काम करे थे। ये बातें मोमिनो मिने हाय हाय छिपी रही क्यों कर। अब ये बात मेरे दिल की बात जो मैंने कही, जो सारे कारण बनाए, कई विध के बंद बांधे, कह रहे कि ये बात किनके लिए हुई, अभी मोमनों ने नहीं पहचाना। तरंग हक के इश्क के पाए ना गिरो में किने। अरे हक के इश्क के तरंग उनकी भेद किसी ने गिरोह में अभी पाए नहीं। क्यों नहीं पाए? कि अभी तो इल्म से लज्जत ले रही हैं। अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन। और हम क्या करें? हम तो जागे, ये पुतले बोल रहे, हम जागे, सारे सोए और हम जाग गए। वो उनको कह रहे कि अभी तक उन मोमनों ने उस इश्क की तरंग को पाया नहीं। दोबारा पढ़ दो। तरंग हक के इश्क के पाए ना गिरो में किने। उस गिरोह में अभी तक किसी ने पाए नहीं कि किस कारण ये सब खेल कर दिया। अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन। इल्म तो ले रहे हैं, इल्म से पता भी चल रहा है, लेकिन भेद नहीं पाया। जैसे कल तक हमने भेद नहीं पाया था वाहिदत का। कहते थे हम वाहिदत में, अगर वाहिदत है तो फिर हम क्यों आ गए? वाहिदत में तो हम तुम
है ही नहीं है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, हक की ही वाहिदत है, और उसी वाहिदत में उनके तन है, उन तनों में खुद ही बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं है। हक के अभी राजेश भाई ने बोला था किरंतन, अर्श तुम्हारा, वो जो तन है, उनके जो दिल है, वो राज्य का ही अर्श है, राज्य ही बैठे हैं। हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात, जिसको बताने के लिए ये सारा कारण बनाया, तो हक के दिल का जो इश्क है, कह रहे वो निपट बड़ी है बात। और हम यहाँ इश्क ढूंढ लेते, यहाँ ढूंढते, और कहा जाता कि इश्क वहाँ है, तो जो कहे उसको बताओ कि ये वाणी क्या बोल रही है। हाँ, अजू जाहिर रूह न हुई, अभी तक इश्क के भेद वो रूह को जाहिर नहीं हुए के कारण क्या, जो इतना सब कुछ कर दिया, वो कारण अभी जाहिर नहीं हुआ। अर्श सूरत हक जात, उनको जो अर्श की सूरत हक की जात है, अभी उनको सुध नहीं, हम बोल पड़ते हमें सुध है। हासिल करी किन वास्ते फरामोश। सारी बात पूछ रही सुंदर साथ जी, पढ़ने वाली नहीं, समझने वाली बात है कि ये क्या पूछ रहे, क्या कह रहे हैं। हासिल करी किन वास्ते, आप पूछ रहे हांसी किस वास्ते करी, फरामोशी की दे, किस वास्ते फरामोशी दी। हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की कह रहे हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की ए। अपने, क्योंकि परम धाम में कोई दूसरी लीला नहीं है, तो आज भी तो इश्क की लीला चल रही है, दूसरी तो है नहीं वहाँ। अब इल्म के द्वारा इश्क की लीला चल रही है, तो लीला जो इश्क है, जहाँ इश्क है, जहाँ अकेला है, दूसरा नहीं है, वहाँ कोई दूसरी लीला नहीं हो सकती। ए भी वास्ते इश्क के फुरमाया यूं कर, ए भी वास्ते इश्क के जो इतनी बात करी है, फरमाया यूं कर, तो कही कुंवारी फुरकान, हाय हाय गिरो न लई दिल पर। क्या कह रहे, तो कहीं कुंवारी फुरकान, क्योंकि जब तक मोमनों को ये भेद नहीं ये वाणी नहीं पहुंची, तब तक कुंवारी रही फिरकान। कुरान उनका ज्ञान किसी ने समझा नहीं, तो कह रहे कुरान को किसी ने ब्याया नहीं, क्योंकि समझा ही नहीं। तो शादी कर लो, बैठ जाओ, शादी हो गई, किसी ने किसी को समझा नहीं, काहे की शादी, काहे की शादी। तो ये क्योंकि राज्य ने अपना संबंध, अपने तनों को बताया कि सब लीला मेरी ही है, मैं ही हूँ, अपने को जाहिर कर दिया इल्म के द्वारा इस ब्रह्मांड में। निज नाम सोई जाकी सब दुनी राह देकर, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ब्रह्म आत्म खुद ही अपनी ही उनकी आत्म के द्वारा ये खेल दिखा दिया। ए बारीक बातें इश्क की ए कोई समझत ना है। ये जो बात है, ये बारीक बात कि कुआरी क्यों रही कुरान, कह रहे बारीक बात है और मेरे इश्क की है, कोई इसको समझ नहीं सकता। सो भी करत है इश्क जानत बल जुबाएं। आप क्या कह रहे हैं, सो भी करत, ये बात भी कौन कर रहा है, इश्क रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, जुबा के द्वारा इल्म लदुन्नी ये जाहिर हो गया। और कारण क्या है, एक इश्क, सिर्फ इश्क के कारण इतनी बात हो गई। सो भी करत है इश्क
जुदी जुदी जिनस हम तरह तरह से जितनी बातें जो भी तरीके अपनाए हुक्म की हिकमत सब वास्ते इश्क के। एक ही कारण है, काहू सुध थोड़ी काहू घनी। सुंदर साथ जी चौपाई को उल्टी उल्टी ले जाते हैं। अच्छी तरह से राज जी जो कह रहे वो सुन लो। काहू सुध थोड़ी काहू घनी। काहू सुध थोड़ी काहू घनी, किसी को थोड़ी सुध किसी को घनी। काहू देत नहीं इश्क हरगिज। अब सुध कौन नहीं दे रहा? हम कह देंगे राजी नहीं दे रहे। सुध कौन नहीं दे रहा? इश्क। किसी को इश्क की थोड़ी सुध, किसी को इश्क की घनी सुध, किसी को हरगिज नहीं। ये खेल है सुंदर साथ जी, क्योंकि हंसी का खेल है। हंसी में कई तरह की उन्होंने अपनी लीला जोड़ दी। काहू सुध थोड़ी काहू घनी। काहू इश्क ना देत हरगिज। सुध, किसी को इश्क हरगिज सुध नहीं देता, किसी को थोड़ी किसी को घनी। वो भी वहाँ उनकी बात है। इश्क सेती हारिए जितावे इश्क। हम कह रहे इश्क से इसे हारे और इश्क ही जिता देगा। हारों को जितावत बख्शत अपने माफक, क्योंकि वो हमारे माफक नहीं बख्शीश करते, अपने माफक बख्शीश करते हैं। इसके इश्क ना आवही। इश्क ही कारण है, इश्क से ही इश्क नहीं आता। इश्क ना आवे, इश्क से ही इश्क नहीं आता। इश्क करे बेशक। इश्क ही बेशक कर रहा है, इश्क ही बेशक कर रहा है। और इश्क से ही इश्क नहीं आता, और इश्क से ही इश्क आ जाएगा। ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए। ये बारीक बातें हैं, और वो भी अक्षरातीत धाम के धनी राजी महाराज की। तो कह रहे कैसे जानी जाएंगी, इस फना अकल में नहीं आएगी। हम तो कहीं भी घटा चलते। वो कह रहे बारीक बातें हैं, ये राज्य जानते हैं, या राज्य का इश्क जानता है, या तो मेहर जानती, या मेहर, या तो मेहर की बातें मेहर जानती, यहाँ के जानते, कोई दूसरा नहीं जानता। इश्क हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाए। बस कह रहे राजी महाराज के दिल का जो इश्क है वो बिना हुक्म के कैसे समझ में आएगा। सुंदर साथ जी जिस दिन उनका हुक्म हो जाएगा उन दिलों को समझ में आ जाएगा। अभी तो उनको समझ में नहीं आया, ज्ञान पहुंच रहा है, ज्ञान ले रहे, लज्जत ले रहे, लेकिन उनकी समझ में अभी इश्क नहीं आ रहा। ए हक दिखावे इश्क तो बेरना पल एक होए। जिस पल जिस घड़ी राजी महाराज दिखा देंगे तो एक पल भी नहीं होगा, क्योंकि इश्क ही की लीला है। अपने आप वहीं सामने इश्क खड़ा होगा तो सब सारे तन किसके हैं? इश्क के। सब जान जाएंगे। 100 साल सोहबत कीजिए बिना हुक्म ना समझे कोई। अरे 100 साल, अरे हम तो बहुत पुराने परिणामी हैं। हमारे पुजारी जी को भी कहा मैं जाओगे आप शादी करने, आपको जयपुर जाना। तो कह रहे बहन जी जयपुर वालों को तो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है। मैंने कहा जाके तो देखो। डर के मारे नहीं गए, और ये एक नाटक था, भेजना नहीं था। वहाँ डर जाते कि वहां तो बहुत ज्ञानी है, कहीं जाओ उनको तो बहुत ज्ञान है। अरे बड़े बड़े महाराज आ रहे हैं, उनके सामने हम क्या बोलेंगे? बहुत बड़े बड़े महाराज आ रहे हैं। कोई महाराज नहीं, किसी को ज्ञान नहीं। जब अभी अर्श की रूहों को सुध नहीं तो हम कैसे कह सकते कि हमें सुध हो गई इश्क की? कारण बता रहे कि किस कारण से ये सारा कारण कारज बना, उसको समझा रहे हैं। ये बातें हक के दिल की
निपट बारीक है सोए। अरे इश्क की बात हक के दिल की और बहुत बारीक है, इसको कोई नहीं समझेगा। बिना इश्क दिए हक के क्यों कर समझे कोई। जब तक राज्य महाराज इश्क नहीं देंगे, इश्क सामने नहीं होगा तो कोई भी नहीं समझेगा। कहे जाए कोई चीज ला के रखी, अच्छा भाई ये प्रसाद है लेकिन बहुत स्वाद है। अब सबसे पूछो कि कैसा स्वाद होगा इसमें, जब तक खाएंगे नहीं तो बताएंगे क्या, जब तक नहीं खाएंगे तो बताएंगे क्या। तो इश्क की सुध, इश्क का सुख जब इश्क देंगे तब पता चलेगा। कह रहे बहुत बारीक है, ये गुज है, गहरी है, इसको समझना मुश्किल है। इश्क हक के दिल का क्यों आवे माहे बूझ। अब तेरे हक के दिल का इश्क तो बूझ समझ में भी नहीं आना, क्यों आवे माहे बूझ। अब जान गए हक का इश्क, हाथ मिला लिया तो इश्क हो गया। कह रहे हक के दिल का इश्क समझ में भी नहीं आना, वो समझ से परे है, कोई समझ नहीं सकता। हक देवे तो इश्क वही, हक देवे तो इश्क आवे, बूझ में समझ में नहीं आता। कह रहे हक देवे तो आवे ही। ए हक के इश्क का गुज, हक के इश्क का गुज छुपा हुआ खजाना इश्क का, ये गहरी गुज गंभीर जिसके कारण सारा खेल बना दिया उन्होंने, सब कुछ अर्श में बैठे बैठे सब बता दिया। ए हक का पातून इश्क। अब क्या ये क्या है, ये क्या है, ये हक का बातून इश्क है, क्योंकि बातून इश्क से असल इश्क का पता चल जाएगा उनको जब उठेंगे। दिन इश्क का बारीक बातन, दिन इश्क का बारीक बातन। कह रहे ये इश्क की बारीक बातें हैं, इसको सरल ना समझो कि हमने उड़ा दिया कि भाई इश्क कैसा है, ऐसा है, पता ही नहीं इश्क कहते किसको है। हम तो इश्क इश्क गाने लगे, दुनिया वाले गा रहे, हम भी मस्जिदों में गाते हैं, लेकिन कह रहे गहरा गुज गंभीर, अभी इश्क को किसी ने समझा नहीं। उसी इश्क का खुलासा राज्य महाराज ने अर्श में कर दिया। बिना पाए इश्क हक के इश्क न आवे किन। कह रहे जब तक इश्क का भेद नहीं पाएंगे तब तक इश्क नहीं आएगा। जब तक कुछ खाया नहीं तो स्वाद का पता क्या। हाँ। एक खेल फरामोशी का इसके किया जो अब। ये जो खेल अब इश्क की लीला तो चलती है, चलती रहती है। कह रहे अब जो फरामोशी का खेल करा है, तुम कायम दायम इश्क में। कह रहे तुम मेरे तनो और कायम दायम हमेशा इश्क में ही हो। पर ऐसा इश्क ना कब, पर ऐसा इश्क ना कब, क्योंकि इश्क था, इश्क है, पर इश्क का पता अब इश्क को उन्होंने फैलाया। तो इंद्रावती जी कहती है कि इस ब्रह्मांड में भी ज्ञान के द्वारा इश्क 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 हो गया। ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच इश्क। अब इश्क में कहाँ भीगे रहते थे, अर्श में, लेकिन सबके अंदर क्या है, इश्क। चल क्या रहा रबन, बात किसकी चल रही, इश्क। तो हर तन ने सोच लिया कि मेरा इश्क है, मेरा इश्क है, मेरा इश्क है। ये मेरा जब अंदर आया तो फिर बताया कि ये इश्क एक है। अर्श की खिलवत में हक की वायदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। ये मार्फत में पहुंचा दिया, बता दिया कि इश्क को कोई जानता ही नहीं, इश्क इतना गहरा है। बीच कायम ठौर बिछोहा नहीं,
जो जुदी होए गिरोदम। अब ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म के तन है, उन्हीं के अंग है, तो कह रहे वहां बिछोवा है ही नहीं, जुदे हो नहीं सकते। खेल भाई कोई सोएगा नहीं। हाँ। खेल इश्क जुदागी का क्यों देखे अर्श में हम। कौन सा खेल? अर्श में जुदाईगी का खेल कैसे देखें? क्योंकि अर्श में जुदा हो नहीं सकते। लेने लज्जत इश्क वास्ते दई परामोशी खेल हुक्म। ये महाकारण इश्क की लज्जत लेने के लिए फरामोशी दे दी मूल तनों को। जो रू लेवे बीच दिल के तो देखे इश्क खसम। अगर रूह दिल के बीच में ले ले तो उस दिल तो पता चले कि इश्क क्या है। आप आगू रूहे बैठाए के अब अपने आगे सब अपने तनों को बैठा के दिल में उपजाई हक। दिल में उपजाई, उपजता कहाँ से? एक से, क्योंकि एक ही है, एक के दिल में उपज गई। एक है अकेला और सब एक, सब तन एक है उनके, तो सबके एक के दिल में उपज गई। सुख देने दिखाया अपने दिल का इश्क। राजी महाराज खेल क्यों दिखा दिया? हे राजी महाराज, कैसा खेल दिखाया दुख का? तो धिक्कार है, हम वाणी नहीं पढ़ते, हम वाणी पढ़ते ही नहीं। हम ये इन दुखों को, यहाँ के दुखों को वहां घटा देते। राज्य इतने दुख का खेल अपने लोगों को दिखा दिया, परम नाम में बता देते। जुदाई से पता चलता, इश्क बिछड़े से पाइए, साथ रह के पता नहीं चलता। दोबारा पढ़ो। आप आगू रूहे बैठाए के अपने सामने अपने पास बैठा के दिल से उपजाई हक। हक ने अपने दिल से अपने दिलों में उपजा दिया। सुख देने दिखाया, सुख देने के लिए दिखाया, ना कि दुख देने के लिए। हाँ। अपने दिल का इश्क। अपने दिल का इश्क सुख देने के लिए दिखाया, क्योंकि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नावत ऊपर, जरा सी फरामोशी देके वहाँ लज्जत बढ़ा दी और भी सुख बढ़ा दिया। आप दे फरामोशी और जगह में भी आप। किसको? किसको? कोई दूसरा नहीं है, खुद ही फरामोशी दी अपने तनों को, खुद ही जगा रहे। ये खेल कहाँ हो रहा है? अर्श में। तो इंद्रावती जी कहती है ऐसा खेल दिखाइया, ये खेल नहीं, ये नहीं। जो मांग लिया हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तो। वो खेल कर उतारे खेल में, वहां खेल करके दिल में, और ये खेल दिखा दिया सुंदर साथ जी, और उस लीला की पहचान करा दी। दिखाई जुदाई फरामोश में। और जुदाई कहाँ दिखा दी? फरामोश में। जुदा भी नहीं हुए, सो भी एक जगह रहे और नींद में जुदा हो गए। देने इश्क मिलाप। इश्क का मिलाप देने के लिए चरणों में बैठा के जरा सी नेक फरामोशी दी। कह रहे मैंने नेक तिलसम दिखाई, ज्यादा नहीं, नेक जरा सी फरामोशी दी, उतने में सब खेल दिखा दिया। ना मांगया ना दिल उपजा। ना मांगया ना दिल उपजा। कौन मांगता? कौन? गहराई से ले लो कल की चर्चा। ना मांगया ना दिल उपजा। कोई और हो तो मांग ले, कोई और हो तो दिल में उपज जाए। जब एक है, एक वाहिदत वाहिदत वाहिदत, जब वाहिदत को पकड़ लेंगे तब मैं तू हट गई, खत्म हो गई। तो कह रहे ना मांगया ना दिल उपजा। दिल हके उठाया ये किसने उठाया? हक ने अपने दिल
लिया, जब अपने दिल में लिया तो सब दिलों में आ गया, क्योंकि हर दिल उनका है, अर्श तुम्हारा। चल तो मांगया खेल जुदागी का, देने अपना इश्क स्नेह। अपना इश्क स्नेह देने के लिए खेल जुदाई का दिखा दिया, ना मांगा ना दिल उपजा, खुद ही दिल में उपजा के और इश्क का स्नेह प्रेम दिखा दिया। इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए। अब क्योंकि हर समय नजदीक इश्क में ही डूबे थे तो पता ही नहीं था, सुध ही नहीं थी। इश्क में गर्क थे लेकिन सुध नहीं थी। अब इश्क ने इश्क को अपने इश्क के इल्म से सुध दे दी, पूरी पहचान करा दी, किसी और से नहीं, कोई दूसरा बीच में नहीं है। वास्ते इश्क हक के दिल का, खेल फरामोशी दिखाए। अब हक के देखो, वास्ते अच्छी तरह पढ़ो पुजारी। वास्ते इश्क हक के दिल का, वास्ते इश्क हक के दिल का, जो हक के दिल का, राज्य के दिल का इश्क है, उसके कारण खेल फरामोशी दिखाए। खेल फरामोशी दिखाए, फरामोशी का खेल वास्ते इश्क के दिखाया। इश्क बिछड़े से जानिए, आए दूर थे मिलिए जब। जब दूर से आते बिछोड़ा होता तब इश्क का पता चलता, तब बिछड़े से जानिए। अब यहाँ तो ये तब दूर दूर चले जाते हैं, तो चिट्ठी लिख दी थी पहले, अब तो फोन कर देते, तुरंत फोन कर दिया, बता दिया अपने दिल की बात। राजी महाराज ने इश्क में फरामोशी देके इश्क का इल्म दे दिया। आड़ा क्या दे दिया? ये इल्म, इश्क के बखत, वाणी में जो पहले लिखी कि इश्क के बखत इल्म दे दिया। और काम किससे करवाए? अपने ही अंगों से, अपना ही हुक्म है, सब अंग अपने हैं, जो सपना है, सब ने सारा काम मिलके वहाँ रूहों के कारण इश्क की लीला को जाहिर करा, इश्क को जाहिर करा। जिसको यहाँ गा रहे हैं वो इश्क यहाँ है नहीं, उनकी समझ में नहीं आया तो यहाँ क्या आएगा? चल ये दो बातें अर्श में ना थी। सुन लो, ये दो बात अर्श में नहीं थी। इश्क चिन्हार दिखाई अब, इश्क मिलना और बिछड़ना अर्श में नहीं था। जरा सी फरामोशी देके इश्क की पहचान करा दी। जो हक का इश्क विचारिए, तो बड़ा दिल देत लज्जत। कह रहे हक का, क्योंकि इश्क तो राज्य का ही, राज्य के ही तन है, हर तन में। कह रहे अगर हक का इश्क विचारिए तो बहुत लज्जत देता है। अब रूहें ले क्या रही है? लज्जत। इसलिए सज में धीरे धीरे ऊपर से जगा रहे, हल्के हल्के दे रहे हैं। ये बुजुर्ग मेहरबानगी। अब ये है क्या? ये कर क्या दी? बहुत बड़ी मेहरबानगी कर दी। हाँ, हक ऐसी दई न्यामत। ये उन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानगी कर दी, शब्दियाँ के ऐसी नियामत दे दी। ये बेशक इल्म दे के इश्क की गहराई को समझा दिया कि इश्क क्या है। जैसा साहिब बुजुर्ग तैसा बुजुर्ग इश्क। जैसे धनी बुजुर्ग है वैसा ही उनका इश्क भी बुजुर्ग बड़ा है। जो दिल दे के देखिए, तो सुख पावे हक माफक। अगर दिल दे के देखेंगे, कह रहे जो दिल दे के देखे तो हक के माफक सुख पाएंगे, क्योंकि हक ही तो है दोनों तरफ। तो कह रहे हक के माफक सुख पाएंगे। किससे? जब इल्म से इश्क की पहचान होगी। जैसा महबूब बुजुर्ग तैसा हाथी हक का तन। कह रहे जैसा महबूब बुजुर्ग है ऐसे ही उनके तन है, तन भी उनके वैसे ही है। ये नहीं वो
कीर्तन है, जाको नामे रसना, जिसका नाम ही रसना है, कैसी मीठी होसी हक। वो रसना हक की कैसी मीठी होगी जिसका नाम ही रसना है। सुंदर साथ जी, एक एक शब्द अगर हम दिल में ले लें तो इन तनों को भी लज्जत मिलेगी कि वो कैसे होंगे। क्योंकि वो पूछते थे ना, राज्य कैसे है, ये दिल विचारता है, दिमाग विचारता है, या राज्य कैसे होंगे, उनकी शोभा श्रृंगार पढ़ के कैसे लगते होंगे, ये होंगे कह रहा, वो कहते हैं क्योंकि उनकी बात है। रूहे तन हाथी मापक, रूहों के तन हाथी मापक, कोई कम ज्यादा नहीं है। इनो मापक बका वतन, और उनके माफक बका वतन है। रूहों के माफक, रूहों के तन हाथी के माफक है और उनके माफक बका वतन है। ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, और ऐसा साहेब धाम के धनी राज्य महाराज निस्बत जान के अपनी रूहों से क्या लीला करते इश्क की। सुंदर साथ जी, हम कहाँ घटा सकते हैं, इश्क शब्द ही यहाँ बहुत कठिन है। कह दिया कि शब्दों में अगर इश्क बात कही इश्क की, अगर इनमें आ जाए तो 14 तबक को रद्द कर दे, कह रहे तो उसकी बात है। हाय हाय भूली अरवाहे असल, परत नहीं पहचान। और कह रहे कौन भूली, असल रूहें जो अर्श की हैं वो भूली, तो अभी उनको पहचान नहीं हुई। भूले हक और आपको, सब कुछ भूल गई, और भूले बका घर, घर को भी भूल गई। हक हंसी सी बात राजी को, महाराज इसी बात पे हंसी करेंगे। हंसी तो फरामोशी की हो गई ना, और फरामोशी हुई तो सब कुछ भूल गए। रूहे भूली क्यों कर, अब राजी इसी बात से कि तुम भूले कैसे, मैंने तो पूरा तुम्हें सब कुछ दे दिया था, दिल की सारी बात बाहर रख दी, फिर भी तुम क्यों भूले। औलिया लिल्लाह दोस्त हक सो रखे निस्बत, तुम बड़ों के बड़े औलिया लिल्लाह दोस्त मेरे, और तुम मेरे से निस्बत, क्योंकि मेरी तुम्हारी निस्बत है, हम तुम एक हैं, तब भी तुम क्यों भूले, और बता भी दिया। हाँ। फरामोशी दई हासी को, कछु चलाना हक सो इत, बस फरामोशी हंसी को दी, और फरामोशी हुई तो कुछ नहीं चला। फरामोशी फरामोशी है, नींद नींद है, नींद में कोई कहे कि ये काम करो, मेरी बात सुनो, नींद फरामोशी। बस कितना रहेगा, शाम को रख लेंगे इसको, ठीक है। बस 4 चौपाई दोहरा पढ़ लो, फिर दोहरा। कैसा अर्श दिखाया क्यों लिए खिलवत माहे, कह रहे कैसा अर्श दिखाया, और कैसे मैंने तुम्हें अपनी खिलवत में ले लिया, क्योंकि तुम तो सोच रहे थे कि मेरे से दूर हो और झूठे तनों को अपना समझे बैठे थे, और मैंने तुम्हें खिलवत में ले लिया। ये जो अरवाहे अरस की क्यों अजू विचारत ना है, अरे जो अरवाहे अर्श की हैं अभी क्यों नहीं विचार रही। सुंदर साथ जी, उठने के बाद एक एक बात राज्य से होगी। किन सूरत ना पाई हक की, न पाया अर्श बका ठौर, और किसी ने ना उनकी सूरत पाई, ना अखंड परम धाम का पता। सब कहे हमो ना पाया, कर कर थके दौर, कर कर के मेहनत, दौड़ कर कर के थक गए, दौड़ करी सिकंदरे, न पाया हयाती आप। तो भगवान आदि नारायण सब, ब्रह्मा विष्णु में सब चले, किसी को भी पता नहीं चला। और हम क्या कह देते सुंदर साथ जी,
ये मत कहना कि बहन जी मना करती कि चितवन ना करो, लेकिन चित्त में जब ये ज्ञान उतर गया, चित्त में ये बातें आ गई, तो इस चित्त को पता चल गया कि वहाँ क्या है, तो हमारे अंदर ये इलम ही घूमता है, हमारा चितवन वहाँ नहीं पहुँचता। ये इलम चित्त में घूमता है, तो चित्त में जो चीज घूमेगी तो हर वक्त हमें लगेगा कि हम वही देख रहे हैं, क्योंकि ये चित्त में अच्छी बात होती है ना, तो दिल कितना खुश होता है। तो वो क्यों खुश हो रहा कि उसके दिल में अच्छी बात गई। तो ये चित्त में जब ये बात चलेंगी तो अंदर ही चितवन करता है कि ये चीज ऐसे है, लेकिन देख नहीं सकता। परम धाम ये आंखें नहीं देख सकती, अभी तो वो फर्क हो सकता, लेकिन चित्त में आनंद लज्जत इस वाणी से, राजी महाराज की लीला से ये चित्त सुख लेता है। इसको भी वो अखंड सुख, वो जब उसकी पहचान हुई तो ये सुख लेता है। दिखता नहीं लेकिन लज्जत ले रहे, जैसे परम धाम के अंदर राज्य महाराज को साक्षात नहीं देख रहे, लेकिन इलम के द्वारा हमारी वो रूह लज्जत ले रही है। उसी तरह से जब ज्ञान अंदर जाता है, पता चलता है, तो ये सुख लज्जत ये दिल भी लेता है। मत कहना कि बहन जी ने मना करा चितवनी मत करो। चितवनी क्या है? चित्त में जिस दिन ये आ गया वो तो अपने आप ही घूमेगा। हम याद करें ना करें, ये तो अपने आप ही घूमेगा, ऑटोमेटिक घूमता रहेगा। हम हटाएंगे तब भी घूमता रहेगा, क्योंकि अच्छी जगह लग गया, और खराब जगह लग जाए तब भी हमारे हटाए से नहीं हटता। सुंदर साथी, ये बेशक इलम जिसके दिल में उतरा उसका चित्त अपने आप ही चितवन करता है, और हम कहते हैं कि मैं चितवन कर रहा हूँ, मैं चितवन कर रही हूँ। वो चित्त चितवन कर रहा अपने आप, क्योंकि उसके अंदर पहुंच गया, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंदर ही चित्त चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। किन सूरत न पाई हक की, इन सूरत ना पाई हक की, ना पाया बका डोर, ना पाया बका डोर, सब कहे हम ना पाइया, सब कहे हम ना पाया, कर कर थके दौर, कर कर थके और कर कर थके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी देव देवी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे
खबर